इंडेक्स फंड लो या एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, ये कन्फ्यूजन आपको भी रहती होगी। कौन सा बेहतर है, क्या रिटर्न आ रही है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, कैसे जज करें? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए इंडेक्स फंड बेटर है या एक्टिव म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड ही होते हैं, बस इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। ये नॉर्मल एक्टिव फंड्स की बजाय पैसिव फंड्स होते हैं और इनको एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं करती। ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इंडेक्सेस को। आइए अब डिटेल में समझते हैं एक्चुअली इंडेक्स फंड क्या होता है। सो इंडेक्स फंड बेसिकली ग्रुप ऑफ वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट के एक पर्टिकुलर इंडेक्स को डिफाइन करने में मदद करते हैं। लेट्स से निफ्टी 50, यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इन सभी का एक क्राइटेरिया बनाया गया है और एक इंडेक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टॉप 50 कंपनीज वर्क कर रही हैं। इसी तरीके से कई सारे इंडेक्सेस प्री डिफाइन कर दिए जाते हैं, लाइक आपका निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है। इंडेक्स फंड के अंदर आप बैंक निफ्टी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और कई सारे अलग अलग थीमेटिकली आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा देते हैं, तो वो इंडेक्स फंड में चेंजेस आते रहते हैं। अगर इंडेक्स फंड पैसिव फंड है तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आइए समझते हैं। बेसिकली वो सारे म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके सारे कॉर्पस को और फंड को मैनेज करता है, सेलेक्ट करता है किस तरीके से इक्विटी में पोर्शन डिवाइडेड रहेगा, कितना डेट रहेगा, किस तरीके से सारे फंड को मैनेज किया जा रहा है। वो सारे फंड्स फंड मैनेजर के माध्यम से चलने वालों को हम एक्टिवली मैनेज करते हैं। इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि आपका इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, लार्ज कैप हो गए। जितने भी फंड्स हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर एलोकेटेड है, ये सारे के सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं। तो जब भी आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप किस तरफ फोकस करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आई वुड रिकमेंड आप इंडेक्स फंड की तरफ फोकस करें। बट अगर आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं और इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ एक अपने लिए एक अल्फा क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा कामयाब रहेंगे। सो आइए कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं जिनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपके लिए इंडेक्स फंड बेहतर है या एक्टिवली मैनेज फंड बेहतर है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है फंड परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स। सो इंडेक्स फंड की बेसिक रिटर्न और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इक्वलेंट होती है एज पर द स्टॉक्स और लिस्टेड कंपनीज जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करा है। सो लेट्स से अगर निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं और टॉप 50 ने एवरेज रिटर्न 15% की दी है, तो आपका इंडेक्स फंड भी 15% की रिटर्न आपको देगा। वेयरएज़ अगर मैं एक्टिवली मैनेज फंड की बात करता हूँ, जहाँ पर फंड मैनेजर ने कुछ आइडियाज़ लिए हैं और कुछ ऐसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट की है जहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, शॉर्टली उनके पास 20% 30% की रिटर्न इवैल्यूएट कर सकते हैं, उन कंपनीज में पैसा पार्क करा है और आपके लिए एक अल्फा क्रिएट कर पाए हैं, तो आप उन कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनकी वैल्यूएशन एनालिसिस में कई बारी गलती आई हो और ये रिटर्न इंडेक्स फंड से भी कम आ जाए, बट देयर आर ऑल्सो चांसेस ये हाई रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके के फंड मैनेजर के ऊपर बेट करी है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो रहेगा मार्केट रिस्क कैसा है इंडेक्स फंड के अंदर या फिर एक्टिवली मैनेज फंड में। सो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी, दोनों के दोनों फंड्स नीचे आएंगे, ये श्योर है। बट अब मार्केट रिस्क किस पे ज़्यादा रहेगा, इंडेक्स फंड पे एज कंपेरेटिवली कम इम्पैक्ट आएगा एज कम्पेयर टू एन एक्टिवली मैनेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपने कौन से क्राइटेरिया के अंदर फंड में पार्क करा है। लेट्स से जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने इन्वेस्ट करा था हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो कि एक्टिवली मैनेज था और हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर नहीं करा था। जहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अगर डाउनफॉल आया तो आपका एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा परसेंटेज से गिरेगा एज कम्पेयर टू एन इंडेक्स फंड। वेयरएज़ अगर आपने कुछ ऐसी कंपनीज एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था जो हेल्थ केयर से रिलेटेड तो है बट उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया डाउनफॉल की वजह से, तो यहाँ पर आपको डाउनफॉल ज़्यादा नहीं दिखेगा। सो जब भी आप इन्वेस्ट करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट रिस्क पे ही है और इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में दोनों पे रिस्क आएगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, वो रहेगा आपके एक्सपेंसेस क्या है या खर्चे क्या है। सो
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडेक्स फंड हमेशा जीतेगा क्योंकि इसके मिनिमम खर्चे रहेंगे। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होने की वजह से रेगुलरली मैनेज नहीं किया जाता और एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक एक्सपेंस रेशो के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। वेयर एज एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर जहाँ पर फंड मैनेजर भी है, कंपनी के भी खर्चे हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस रेशो हायर रहता है। सो अगर देखा गया एक्सपेंस रेशो में कंपैरिजन करा जाए तो हमेशा इंडेक्स फंड ही जीतेगा एज कम्पेयर टू एन एक्टिवली मैनेज फंड। सो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको जाना है दिल्ली से गुड़गांव की तरफ। आपके पास दो ऑप्शंस है। दिल्ली से आप चाहे तो मेट्रो भी पकड़ सकते हैं और अगर आप चाहे तो एक रेंटेड कार भी ले सकते हैं। दोनों सेम ही ट्रैक पर चलेगी, यानी कि मेट्रो अपने ट्रैक पर चलेगी और जो हायर्ड कार है वो अपने रूट पे चलेगी, बट दोनों का खर्चा अपना अपना रहता है। मेट्रो की कॉस्टिंग शॉर्टली कम रहती है और एज कम्पेयर टू अ हायर टैक्सी वो कम रहती है। हो सकता है मेट्रो से पहले आपकी हायर टैक्सी आपको जल्दी पहुंचाते, बट ये तो कंसिस्टेंट टाइम पे ही चलती रहेगी, स्लो एंड स्टेडी। बट वेयर एज इन अगर मैं बात करूँ हायर कार, ये जल्दी भी पहुँचा सकती है, लेट भी करा सकती है क्योंकि ट्रैफिक मिल सकता है। सो जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो मार्केट रिस्क के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो कोहली भाई किस में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स के अंदर या एक्टिवली मैनेज के अंदर? सो आइए समझते हैं। मैंने 3 फैक्टर्स के अंदर इसको इवैल्यूएट करा है। पहला, अगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, आंख बंद करके अपना पैसा एसआईपी लमसम इंडेक्स फंड के अंदर पार्क कर दो। जो पैसिवली मैनेज्ड है, खर्चा कम है, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, सेंसेक्स नीचे आएगा तो पैसा गिरेगा। आपको कुछ भी स्टडी करने, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखी जाएगी। एक डायलॉग ज़रूर मार दूँ, इंसान हो या बाजार, एंड में ऊपर ही जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे तो इंडेक्स फंड के अंदर भी आप अपने लिए एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या रहेगी, आप एक हाई रिस्क लेना चाहते हैं और उसके अंदर चाहते हैं कि अल्फा क्रिएट करें, तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी आते हैं कई बारी, जहाँ पे वो एग्रेसिव फंड्स हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छे फंड्स नई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान आउट की जाती है, स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, इस समय कौन सी थीम चल रही है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आने वाली है, आपने टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और अपने लिए एक अच्छा सा एक अल्फा क्रिएट कर लिया, मार्केट को भी बीट करा, आपने अल्फा भी क्रिएट करा और अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट किया। और तीसरी अप्रोच आती है जो कि हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस अप्रोच में क्या करना है, कुछ पैसा इंडेक्स में पार्क करो, कुछ पैसा एक्टिव फंड के अंदर पार्क करो, जहाँ पर आप अपने लिए गोल ओरिएंटेड इंडेक्स फंड इंश्योर करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास एक हेल्दी कॉर्पस पड़ा हुआ है और जो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि वो रिटर्न्स आपको एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड कई बार ज़्यादा भी दे देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज आपको इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब डिसीजन आपको लेना है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, किसी भी तरीके को फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास अप्रोच और गोल दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे हमें कमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड्स, और हम आपकी मदद करेंगे। एक 1-to-1 प्लान करते हैं आपके साथ और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कौन सा फंड, किस तरीके का फंड आपके लिए बेस्ट सूटेड है, जो कि आपके गोल्स को और आपको एक अच्छे कॉर्पस क्रिएशन में मदद करेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता इसी बहाने किसी दोस्त को आप करोड़पति बनवा दो। थैंक यू।